Okay, good morning, class 9th. You are studying about the electoral politics. At this time, the first you completed the topic of voter list, reserved constituencies, and overall many of the topics you completed. But today's topic is nomination of the candidate. Nomination of the candidates का मतलब होता है कि जब मतलब बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन की डेट डिसाइडेड कौन करता? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो व्हेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डिसाइडेड द डेट ऑफ इलेक्शन, है ना, देखो डेट ऑफ इलेक्शन जो डिसाइड करता है, देखिए डेट ऑफ इलेक्शन मतलब किस दिन मतदान होगा, किस दिन से शुरू होगा और कितने स्टेप में होगा. ये सारी की सारी स्टेप मतलब होते हैं चरण. लेकिन फर्स्ट स्टेप में जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, झांसी इतने जिलों में चुनाव हो जाए, क्योंकि विद इन मंथ लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव विद इन मंथ करा लिए जाते हैं ओवरऑल मैनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में. इज इट क्लियर? तो दूसरी चीज है कि डेट ऑफ इलेक्शन, स्टेप मतलब चरण, हाउ मेनी स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इलेक्टिंग पीपुल. तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सारी जिम्मेदारी है ईसी की. ईसी बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन. और इलेक्शन कमीशन में एक ईसीईसी बैठे होते हैं. दिस इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो कहते हैं भारत में. ये एक इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन है. इंडिपेंडेंस क्यों कह रहे हैं हम? अगर जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो दूसरा गवर्नमेंट, कोई सरकारी व्यक्ति, कोई पीएम सीएम या कोई एक हाईटेक नेता इन पर दबाव बना सकता है. अगर किसी देश की इंडिपेंडेंसी, तो किसी देश की अगर जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंस नहीं है तो वो सही से न्याय नहीं कर पाएगी. कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी. क्योंकि अगर वो सही से न्याय नहीं कर पाएगी इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंस नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट है, वो किसी सरकार के इशारे पे चलती है. तो हमारा जो जुडिशरी है भारत का वो फुल इंडिपेंडेंस है, पूरी तरीके से फुली स्वतंत्र तरीके से काम करता है. भारत का जो भारत का जो चुनाव आयोग है और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो और जुडिशरी है पूरी तरीके से निष्पक्ष और फ्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट लोग करते हैं. कहना चाहिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पुलिस मार्च करती है. मार्च का मतलब है शहर की गलियों में और गांव में भी पुलिस कहना चाहिए कि कहती है मार्च करती है. मतलब मार्च का मतलब होता है कि अपने अधिकारियों के साथ, दल बल के साथ जो है जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, कल वोटिंग है, आप सुरक्षित हैं, आराम से वोट डालने चाहिए, आप किसी के दबाव में नहीं आइए. तो ऐसी बातें बताते हैं. तो इलेक्शन कमीशन है ये, और इनके आदेश पर, इलेक्शन कमिश्नर के आदेश पे पूरे देश में चुनाव कराए जाते हैं. और पूरी की पूरी जो है फिर कोई भी कहना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर किसी भी रूलिंग पार्टी या किसी, क्योंकि रूलिंग पार्टी तो होती नहीं है फिर, है ना, फिर तो बन जाते हैं असिस्टेंट टाइप, कार्यवाहक सरकार बनती है. ठीक है. तो अब आया बात कि अब जब डेट इलेक्शन की क्लियर हो गई तो कैंडिडेट को नॉमिनेशन करने जाना पड़ता है. जिले के एक इलेक्शन, जिले में एक इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है. चुनाव एक निर्वाचन आयोग बना दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में. वो रिस्पेक्टेड जिलाधिकारी महोदय होते हैं. जिलाधिकारी महोदय चुनाव के मुख्य जो है अपने जिले के चुनाव अधिकारी होते हैं. ठीक है. तो उनके यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ a candidate want to contest election, then give all the query of its own, माना करिए जो हमारी पर्सनल हमारी डेटा है, पर्सनल हमारा जो है बैकग्राउंड है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या कुछ है, सारा का सारा अपने बारे में हम बताते हैं रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और वो नॉमिनेशन हो जाता है. फिर हमारा जब नॉमिनेशन हो जाता है तो फिर हमें हमारा एक कहना चाहिए कि हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि हम इलेक्शन में क्या कहते हैं कि कंटेस्ट कर रहे हैं. हमें जिला अधिकारी के द्वारा परमिशन मिल जाती है, क्योंकि वो हमारा नॉमिनेशन लेटर चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्या हमारी क्वालिफिकेशन है और चुनाव आयोग की क्या गाइडलाइन है ना. व्हाट इज द गाइडलाइन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्या गाइडलाइन सेम है हमारी और आपकी, मतलब कहने का सरकार या डिस्ट्रिक्ट जो अधिकारी हैं जिले के, वो या सरकार के द्वारा जो आदेश है क्या हम उसमें हमारी जो कहना चाहिए कि शैक्षिक योग्यता है या हमारा जो क्वालिफिकेशन है
क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज की ये पूरी चेकिंग रिस्पेक्टेड जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। इसके बाद कैंडिडेट को परमिशन मिलती है चुनाव में कंटेस्ट करने की। तो ये है नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन में इसका एक ड्रॉबैक आ गया है कि नॉमिनेशन के दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशी जो है गाड़ियों दल बल बैंड बाजों के साथ चले जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पब्लिक के लिए थोड़ा सा पीनिक होता है। एट द टाइम ऑफ स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चों को बसें निकलने में प्रॉब्लम, या बाजार में भीड़, कोई मरीज आ रहा, नॉमिनेशन चल रहा तो रोक दिया जाता है, तो जस्ट अ प्रॉब्लम, जस्ट अ ड्रॉबैक। तो हालांकि ड्रॉबैक यहाँ पे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे केवल हम नॉमिनेशन पढ़ रहे हैं कि नॉमिनेशन कैसे होता है। तो आप पीपल कंप्लीट 25 years can participate in contest the and participate the election in Lok Sabha or in Vidhan Sabha, and also people complete 18 years so become as a voter, contest or participate in the voting, not candidate। तो वो कैंडिडेट्स जो होते हैं और वोटर में थोड़ा डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो डिफरेंस जो है वो कहना चाहिए, और वोटर में और कैंडिडेट में जो डिफरेंस है वो अलग है। आपने देखा कि कैंडिडेट्स की उम्र रहेगी ओके प्रिंस, कैंडिडेट्स कंप्लीट करेगा 25 years और वोटर करेगा 18 years। अब हम आगे चल रहे हैं, ये तो हो गया आपका नॉमिनेशन। There are some other restrictions of criminals etc, but these applies very extreme cases। Party nomination often called party ticket। इस पार्टी नॉमिनेशन को पार्टी टिकट भी कहते हैं। देखो, इस पार्टी नॉमिनेशन को पार्टी टिकट भी कहते हैं। पार्टी टिकट कहते हैं, पार्टी से टिकट मिल गया, पार्टी टिकट है ना। ये ट्रेन का टिकट नहीं है, पार्टी से एक सिंबल मिल गया, मतलब उन्हें जो सिंबल है पार्टी का, अब वो उस सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, ये रजिस्टर्ड हो गए। नॉमिनेशन का मतलब होता है आपको एक सिंबल मिला पॉलिटिकल पार्टी का, और सिंबल यही देते हैं जो जिले के मुख्य जो है कहना चाहिए कि अधिकारी हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरह काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। जिला निर्वाचन जो आयोग बन जाता है, जिले पे एक राज्य निर्वाचन आयोग बन जाता है। जिले में जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, मेन चीफ होते हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो ये हमारे जिलाधिकारी महोदय। तो इसलिए अब किसी भी कैंडिडेट को जब सिंबल मिल गया तो मतलब पार्टी टिकट मिल गया। और एक कंडीशंस और है, इफ कैंडिडेट हैविंग एनी ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर कैंडिडेट के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मतलब कहने का उसके पास संगीन धाराओं में संलिप्त धाराएं हैं, या वो जेल में बंद है, जेल में बंद था, या वो अभी छूट के आया या जाने वाला है, या कोर्ट ने नॉमिनेशन के समय कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप तो संगीन धारा में, तो वहीं उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी, नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा और उसे कह दिया तुम यहाँ नहीं, अंदर आओ भाई। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है रेयर केस में, रेयर केस में ही होता है, नॉर्मल नहीं होता ये कि 100 1000 में 10,000 में एक कैंडिडेट्स को ऐसा कर दिया, तो रेयर केस में होता है। ओके बेटा पीहू, तो अब हम बात कर रहे हैं कि नॉमिनेशन 25 साल का व्यक्ति नॉमिनेशन कर सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन वो नॉमिनेशन करेगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देगा, इसके साथ साथ पूरा ब्यौरा देने के साथ साथ उसे पार्टी टिकट मिल जाएगा, उसे सिंबल मिल जाएगा, सिंबल मिलने के साथ वो अब एक पॉलिटिकल पार्टी का एक रजिस्टर्ड प्रत्याशी हो जाएगा, फिर वो इलेक्शन लड़ेगा। इसके साथ ही एक और है कि अगर अ पीपल और अ कैंडिडेट हैव एनी ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड तो डिनाई फॉर द इलेक्शन, वो इलेक्शन अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी हैं जिले के, वो उन्हें मना कर देंगे, वो कहेंगे भैया रिजेक्ट कर, उसका पेपर रिजेक्ट कर देंगे। नॉमिनेशन जो कागज पेपर्स बनते हैं उन्हें रिजेक्शन देगा अधिकारी की नहीं, यू आर अनेबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन ड्यू टू यू हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, और या आप इतनी संपत्ति के मालिक हो, आप इलेक्शन नहीं लड़ते, तो वो दिखाते नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट वन an election has a fill a nomination form and give some money as a security deposit, और इसके लिए कुछ फी भी होती है इलेक्शन कमीशन के यहाँ, इलेक्शन जो निर्वाचन हमारे अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और इसके पास कुछ नॉमिनेशन फी भी देनी पड़ती है, नॉमिनेशन फी भी उन्हें पेड करनी पड़ती है, कुछ रुपए
कुछ नॉमिनेशन फी होती है, सम रुपीज कुछ होते हैं, उन्हें एक एज ए सिक्योरिटी के रूप में, एज अ सिक्योरिटी, एज आ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती एक सुरक्षा के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं एक टिकट के, उन्हें कुछ कहना चाहिए कि इसको हम बोल रहे हैं fill a nomination form a give some money as a security deposit, उसको सिक्योरिटी के लिए अपनी डिपॉजिट करने पड़ती है some amount of money deposit by the candidate who want to contest the election at the time of election, gives all the important data, जितना भी important डाटा है, जितना भी कहना चाहिए कि कुछ भी है, जो भी हमारा प्रॉपर्टी से लेके कुछ भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो भी है, सब हम उस नॉमिनेशन लेटर में भरते हैं। ये सब भरने के बाद फिर वो हमारे नॉमिनेशन को जांच करता है, अगर हम सही पाए जाते हैं तो वो हमें इजाजत देता है, फिर हमारी फीस जमा कराता है और फिर हमें उसी के द्वारा सिंबल मिलता है, और सिंबल के द्वारा फिर पॉलिटिकल पार्टी के हम एक प्रॉपर लीडर इलेक्शन मैदान में होते हैं, इलेक्टोरल फील्ड में होते हैं, मतलब इलेक्शन अरेना जिसे कहते हैं, चुनावी अखाड़ा। और चुनावी अखाड़े में होते हैं प्रत्याशी, और फिर होता है घमासान, और घमासान का मतलब होता है साइलेंट, जो है बिल्कुल कोई लड़ाई कोई मारकाट नहीं होती। यहाँ पर हिंदुस्तान में एकदम होता है बढ़िया घमासान, और 2-3 प्रत्याशियों के बीच बड़ी झड़प, लड़ाई नहीं, मतलब वोटिंग, पब्लिक वोट कर रही है, उस वाले बूथ पे बहुत भीड़ लगी, प्लीज सिंबल मत भेजो, रिकॉर्डिंग है, तो भीड़ लगी, इसका मतलब है कि उस वाले बूथ पर वो प्रत्याशी निकल गए, ऐसे स्टेटमेंट जो है जनता देने लगती है। तो बेटा ये नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन आता है पेपर में, और नहीं भी आता अगर, तो इन योर लाइफ व्हाट इज द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, आपको तुरंत किसी को बताने में मदद करेगा। एंड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन केम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। तो बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इलेक्शन, भारत में राजनीति खत्म होना नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जाना नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जाएगी तो हु कंटेस्ट इलेक्शन, हु मेक द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट एंड हु टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द इवेंट। तो इसीलिए सरकार रहेगी, पॉलिटिकल पार्टियां रहेंगी, ये देश रहेगा, हम रहे ना रहे लेकिन देश रहेगा, ये सब कहते हैं। डेफिनेटली लोग आते हैं, साइकिलिंग है, लोग चले जाते हैं, लेकिन ये देश है हमारा, जो वो तो है ही और वो रहेगा। इसके बाद ये तो हो गया आपका नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब है इलेक्शन कैंपेन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन कैंपेन। देखिए थोड़ा सा करा देते हैं, फिर इसको हम कल करवा देंगे। इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है चुनाव का प्रचार। इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है चुनाव प्रचार, कैसे चुनाव प्रचार किया जाता है ना। चुनाव प्रचार का मतलब होता है भैया एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हम, या बिफोर द इलेक्शन हम अपने प्रत्याशी के बारे में, या जो कैंडिडेट कैन टेक पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, आकर जनता के बीच आकर पॉलिसीज की लाइन लगाता है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स की झड़ी लगा देता है। ठीक है, जब वो पॉलिसीज प्रोग्राम्स की झड़ी लगा देता है तो पता है पब्लिक के सामने एक, जब कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो अट्रैक्टिव पॉलिसीज होती हैं, पर्टिकुलर फॉर अ ग्रुप, फॉर अ कम्युनिटी, फॉर अ रिलीजन, फॉर अ कास्ट, ये अलग अलग डिफरेंट वे पे पॉलिटिकल लीडर रिलीज द पॉलिसी फॉर द पीपल, है ना। तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इनसे, जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर खूब दम से वोट करते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द चौधरी देवीलाल, है ना, इसी में फर्स्ट जो वॉल्यूम में पढ़ाया था, चौधरी देवीलाल बिकम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, कब बने थे, है ना। तो आपकी ये आपकी 1980 के बाद जो वो पार्टी थी, कांग्रेस की सरकार जो है चली गई थी। देखो अभी हम तुरंत देखकर बताते हैं, डेट तुम्हें भी याद नहीं है और हमें भी भुला दिया तुम लोगों ने। है ये 90 आउट ऑफ 90 सीट में, अरे इसमें डेट ही कहाँ गई यार, 1980 मैंने सही बोला था 1980, हाँ 82, 1982 अच्छा चलिए 1982। तो ये 1982 में उनके बाद जो इलेक्शन बनी थी, तो वही मैं कह रहा था, रिमूव करिए बेटा, हाँ ठीक है ओके।
श्रेयांश, तो 92 के बाद जब चौधरी देवीलाल बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो ये अट्रैक्टिव पॉलिसी लोगों को पसंद आई। जब अट्रैक्टिव पॉलिसी लोगों को पसंद आती है तो लोग वोट करते हैं, लोगों का रुझान उस नेता की तरफ होता है। तो ये है आपका इलेक्शन कैंपेन, और इलेक्शन कैंपेन पूरी तरीके से इसको चुनाव प्रचार कहते हैं। और लोग अपने धर्म, अपने रिलीजन, अपने कास्ट या किसी भी ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए मैनी ऑफ द गुड पॉलिसीज मेड बाय द पॉलिटिकल लीडर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, एट द टाइम ऑफ कैंपेनिंग। कैंपेन का मतलब होता है चुनाव प्रचार। हाथ जोड़े आ जाते हैं कि भाई इस बार जो है वोट दीजिए और हम जो है आपके लिए हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और ये केवल उनकी बातें होती हैं, आप तो अच्छे से समझते ही हो कि ये इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन का चुनाव प्रचार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी कैंपेन में बोला था, गवर्नमेंट द स्लोगन ऑफ द गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले जो है लीड करी थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जब कांग्रेस ने सबसे पहला जो था एक नारा था, गरीबी गरीबी हटाओ। हटाओ हिंदी में लिखा था, इसका मतलब होता है रिमूव पॉवर्टी, रिमूव पॉवर्टी। ये इट इज रिमूव पॉवर्टी बाय द कांग्रेस पार्टी, है ना, कांग्रेस पार्टी। और किसने? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। थोड़ा नीचे नहीं लिख पा रहे, तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले बोला था गरीबी हटाओ। तो स्लोगन कहते नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, या हम कहना चाहिए कि मैनी ऑफ द स्लोगन कंपनियां भी देती हैं और सरकार भी देती है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा, रिमूव पॉवर्टी का नारा दिया था किसने? SMT कहना चाहिए, इंदिरा गांधी, लीड बाय द कांग्रेस। ओके।